देखे तो बहुत खुशी हुई और सबसे पहले हमने अपने पापा को कॉल किया कि हम दरोगा बन गए। हाँ, जब रिजल्ट आया उसमें बहुत भावुक पल रहा होगा। बहुत आँख से आंसू भी आया था और जो पीछे की कहानी थी वो दिमाग में आने लगी कि लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। में वैशाली जिला के महनार प्रखंड के नैनपुर गांव में हूं और इस गांव में मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये गांव का तस्वीर है और इस गांव की में एक धनंजय कुमार नाम का लड़का, ये धनंजय का घर है। धनंजय का नाम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि लोग दरोगा बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन गाँव में रह करके कोई व्यक्ति, कोई बच्चा गाँव में रह करके अगर दरोगा बन जाए तो ये इंस्पायरेशन है उस गाँव वाले में, गाँव में रहने वाले जो कई तरह के बहाना करते हैं कि मुझे माता पिता ने शहर नहीं भेजा, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान में नाम नहीं लिखवाया। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप पर ही ठिकरा फोड़ते हैं कि मुझे शहर नहीं भेजा गया, अच्छे से कोचिंग संस्थान में मेरा नाम नहीं लिखवाया, इसलिए मैं नौकरी नहीं कर पाया। लेकिन ये धनंजय हैं और ये गांव में रह करके ऐसा करिश्मा किया कि कोई कोचिंग संस्थान नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं गए और सेल्फ स्टडी से दरोगा बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आबादी है यहाँ की तकरीबन 1.5 से 2 लाख की आबादी है और देश की आज़ादी के 70 साल के आज़ादी के 70 साल के बाद इस बारागांव बोला जाता है इस एरिया को। बारागांव का एक समूह है, मतलब एक बारागांव का पूरा संगठन है, टोला है। उस बारागांव में 1.5 लाख की आबादी में धनंजय कुमार दरोगा बनते हैं। और एक खासियत और भी है कि जो बारागांव जो हैं ये दलित समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले बधाई हो आपको दरोगा बनने के लिए। बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद आपका और हमारे माता पिता का, जिनका बहुत बड़ा रोल है इस कामयाबी के पीछे। हाँ, चलिए, आप जो है सबसे पहले हम ये जिक्र कर रहे थे कि आपने सेल्फ स्टडी किया। आप खुद बताइए कि सेल्फ स्टडी सही में आपने सेल्फ स्टडी किया, यहीं रहकर पढ़ाई आपने? बिल्कुल सेल्फ स्टडी किया और ग्रुप डिस्कशन जी। तो ग्रुप डिस्कशन आपने यहीं पर लड़के सबको इकट्ठा जी, बस मेरे ये अपना हाई स्कूल जो है बस उसी के पास मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए शाम के शाम जाया करता था। जी। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे आप? लगभग हम इस तैयारी में 2018 से लगे थे। 18 से लगे हुए थे? हाँ। तो 18 से अटैम्प्ट कितना था आपका? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और इसको मैं लास्ट अटैम्प्ट लेके चल रहा था। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार एग्ज़ाम में तो अच्छा कर जाता था, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के कारण मैं 2 बार 2446 और 2213 में बाहर हो गया था। बाहर हो गया जी। तो फिजिकल में कहाँ आपको दिक्कत हो रही थी? फिजिकल में वही था कि हाई जंप में गड़बड़ा जा रहा था। हाई जंप में गड़बड़ा? हाँ, कभी कोई इंजरी आ जा रहा था पैर में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी। लेकिन इस बार आपने उसको भी फेस कर लिया? हाँ, उसको भी हमने फेस कर लिया। इस बार तो दिक्कत नहीं हुई? इस बार भी दिक्कत हुआ था, लगातार 10-15 दिन हम डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, इस बार करना है तो करना है। करना है। जब रिजल्ट आपने देखा, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन की बात है, कितने तारीख को रिजल्ट आया था? 9 तारीख को आया था, लगभग 1 बजे या 1:30 बजे के बीच में। हाँ, 1 बजे के आसपास। हाँ। तो आपको रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? रिजल्ट के बारे में मेरे एक मित्र था जिसने मेरे साथ मेंस देने के लिए पटना गए थे, तो उसने कॉल किया अचानक। मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं तो देखा नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हम देखें अभी ग्रुप में आया है, तो हम बोले ठीक है भेजिए हम देखते हैं। तो हम देखे तो बहुत खुशी हुई और सबसे पहले हमने अपने पापा को कॉल किया कि हम दरोगा बन गए। हाँ, और फिर हमने सोचा कि अपनी माँ से बात करते हैं, तो अपने भाई को कॉल किया क्योंकि मैं उस टाइम अपने घर पे नहीं था। आप कहाँ थे? थोड़ा घर से अलग था। माँ यहीं पर थी? यहीं पर थी। उसमें जब रिजल्ट आया उसमें बहुत भावुक पल रहा होगा। बहुत आँख से आंसू भी आया था और जो पीछे की कहानी थी वो दिमाग में आने लगी कि पीछे की कहानी क्या है? आपका स्ट्रगल लाइफ रहा? पीछे की कहानी स्ट्रगल लाइफ रहा कि मैं 2012 में 10th किया, ये अपना हाई स्कूल महंत हरि गोविंद दास से। उसके बाद मैंने 12th के लिए समता कॉलेज 12 से 14, फिर 14 से 17 समता कॉलेज से ही डिग्री किया और 17 सेशन था, लेकिन यूनिवर्सिटी की वजह से 18 में मेरा क्लियर हुआ। लेकिन मेरे एक मित्र थे, उसी टाइम से मैं ग्रुप में जाना स्टार्ट किया था, तो एक हमारे सीनियर मित्र थे, उनको हम सर की उपाधि देंगे, तो उन्होंने इस दरोगा के बारे में हमको बताया रास्ते को। उस रास्ते को मैंने चयन किया और जैसे ही मैं पहली बार अटेम्प्ट दिया तो मेरा पीटी भी हो गया। फर्स्ट टाइम में? हाँ, फर्स्ट टाइम में पीटी भी हो गया। फिर मेंस में लगे तो मेंस भी अच्छा गया, क्योंकि मतलब वो सीनियर जो थे उनको गाइड करते थे, उनका मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, और उनका वो इंस्पायर आपको करते रहते हैं? क्या नाम हुआ उनका? पंकज कुमार गुप्ता। पंकज, यहीं इसी आसपास में कहेगा? जी, बस अपने पंचायत के ही हैं। अपने पंचायत जी।
कोई आपके मतलब कि जो आप बाहर नहीं गए, पटना नहीं गए या शहर में नहीं गए, कोई कोचिंग संस्थान से नहीं गया, आपको आर्थिक बाधा थी इस वजह से नहीं जा रहे थे या कोई और समस्या थी? नहीं, पापा तो बोल रहे थे कि आप मतलब स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अगर पढ़ना है तो हम कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं, सही बात है। और मुझे कोई आर्थिक परेशानी उतना नहीं था। ये था कि थोड़ा सा घर पे रहने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करके अपना आगे बढ़ने का प्रयास किया। हाँ, चलिए, इनके पिताजी भी साथ में हैं। एक पिता का खुशी देखते हैं जब बेटा का सफलता होता है, बेटा जब सफल होता है तो पिता के लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी का पिताजी का ज़िंदगी का जो स्ट्रगल लाइफ होता है उसको लगता है कि मैं आज सफल हो गया, बेटा के डबल स्टार लग गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बेटा दरोगा बनने पर? बहुत जो है आनंद महसूस हो रहा है। और मैंने 15 साल से कोई पाखंड ब्राह्मणवाद से अलग रह के भगवान बुद्ध के विचार, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उनके सिद्धांत को लेकर हमने आगे, हमारे पास 4 लड़का और 2 लड़की, सबको जो है पढ़ाने का काम किया। मतलब आपने शिक्षा से दूर नहीं रहे? हम भी 1990 में 3 इयर्स डिग्री कोर्स शुरू हुआ था, उसी समय साइकोलॉजी से ऑनर्स किया हूँ। और उसके बाद 90 के बाद मैंने ग्रामीण चिकित्सक के रूप में सेवा समाज को करने लगा। यही हमारा जिस समय रिजल्ट आपको ये सुनाया तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय क्षेत्र में थे और हमको आँख से जो है से आंसू आ गया, खुशी का आंसू आ गया कि चलो हमारे जो भी हम बाल बच्चा के लिए प्रयास किए वह सफलता हमें मिल गया। उसके बाद बहुत हम खुशी आनंद हुए। उस आनंद में बहुत अपने साथी समाज को जैसे मिठाई खिलाए, खुशी के अति इस तरह खुशी महसूस हुआ। अच्छा, आप इस सवाल थोड़ा सा ये करते हैं कि आपने घर पे रहकर पढ़ाई किया, जो छात्र पास नहीं किए हों या जो छात्र दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, फिर आ रहा है 2400 को वैकेंसी आ रही है, तो उस छात्र को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे पढ़ाई करें? क्या आपने सिलेबस, किस तरह के सिलेबस को आपने अपनाया कि आपने सफल हो गया आप तीसरा अटैम्प्ट में ही? मतलब आप तो मान के चलिए कि 2 फर्स्ट अटैम्प्ट में आप पास कर जाते, लेकिन आपको फिजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनको लिए क्या मैसेज देंगे, क्या सलाह देंगे आप? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर ठान लिया और मन में बैठा लिया कि हमको ये करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके पीछे उस तरह का मेहनत और समय देना होगा। और उसमें जो है आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होगी, उसको इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना होगा, तब जाके आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी एक्सक्यूज देते हैं, बहाना करते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है या मैं बाहर नहीं जा पाया। उसका एक आप उदाहरण है, तो आप जब उदाहरण है तो आप ये बताइए कि क्या पटना में ही रह करके या हाजीपुर में ही रह कर या कोई बड़े शहर में या कोई बड़े संस्थान में ही रह कर कोई सफल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जो अगर मेहनत करने वाले हैं वो गाँव में रह कर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो मेहनत करना जानते हैं, करना चाहेंगे, वो बिल्कुल सफल होंगे। गांव में रह करके सफल बिल्कुल सफल होंगे। अब तो आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अच्छा स्मार्टफोन है, तो आप अच्छे क्लास टीचर के आराम से देख सकते हैं, जो सेट लगाना हो आराम से लगा सकते हैं। तो यही है। और मेरे कामयाबी का बस 2 ही राज है, ग्रुप डिस्कशन और सेट प्रैक्टिस। सिलेबस और किताब क्या क्या यूज करते थे? किताब में तो सबसे पहले तो मैंने SPD रेलवे का जो सामान्य ज्ञान आता था उसको पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैंने शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप में पता चला कि लुसेंट बेस्ट बुक है, तो फिर लुसेंट हमने लेना प्रयास किया। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते और जानकारी मिली कि नहीं, घटना चक्र भी पढ़ना चाहिए, तो यही 3 बुक हमने फॉलो किया। बस ज़्यादा मतलब आप हाथ पाँव इधर उधर मत नहीं मारे जी। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया क्या, या इसका इंटरव्यू तो होता नहीं है? नहीं, इसका तो नहीं होता, लेकिन जो भी है प्रोसेस बचा हुआ है। मेरे जो नॉलेज कह रहा है कि वो एक औपचारिकता बचा हुआ है, एक नॉर्मल मेडिकल होगा और 1-2 जगह फिर से डॉक्यूमेंट की जांच होगी जी। मेरे साथ धनंजय की माँ है, हमसे बात करते हैं कि कैसा लगा जब रिजल्ट आया था, तो उसमें कैसा लग रहा था आपको? लोग बहुत खुश है, बहुत सर अच्छा है। हर परिवार में अपना सुन करके बहुत खुशी माना, काहे कि 3 साल से हमको लड़का बहुत भटकते बहुत इतना प्रयास कर रहे थे। हाँ, रिजल्ट तो आ ही रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ा मोड़ा है। अच्छा, ये बताइए, 3 साल से मेहनत कर रहे थे, तो आप लोग को ऐसा लगा जैसे बहुत सारे गार्जियन परेशान हुए थे कि छोड़ो अब नहीं हो रहा है? तो नहीं हम लोग
बच्चा हमको पढ़ने में सही था तो हम लोग के काहे दिक्कत। हाँ, हम लोग अपना भी सोच रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है सब अपना बच्चा के लिए हम कर रहे हैं। हमारा बच्चा तो ठीक है पढ़ने लिखने में, पढ़ लिख के अफसर बने चाहे जे बने, लेकिन अपना लिखल है भविष्य में दरोगा बनने के तब बन गया सर। तो ये आपने सुना, माँ का एक रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है। और एक मैसेज ये दे रही है आप लोगों को कि मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है और उसकी पढ़ने की उत्सुकता है तो आप पर उस पर किसी तरह का दबाव मत दीजिए। दबाव इसलिए मत दीजिए कि बहुत सारे जिस समाज से हैं ये, उस समाज में लोग शादी करने के लिए जल्दी से बताए रहते कि हम जल्दी से शादी कर दें। लड़का को शादी कर लेगा तो अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा कमाने के लिए, लेकिन नहीं, आप एक मौका दीजिए उस बच्चे को भी कि ताकि वो अच्छा कर पाए। तो आपने धनंजय को आपने सुना, धनंजय बिना कोचिंग किए हुए, बिना पटना जाए हुए, बिना शहर जाए हुए, सेल्फ स्टडी से, यानी कि आप एक मैसेज, हम ये खबर आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको कोई बहाना नहीं है कि आप बड़े शहर में जा कर के आप दरोगा एसपी या कुछ बन सकते हैं। घर पर अब हर ग्रामीण क्षेत्र में, बिहार के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर सुविधा मिलती है। बिजली की बात हो, बिजली भी है। कोई भी मतलब कि आपको चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल के ज़माना है, मोबाइल से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। गांव घर में भी कई सारे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि कोई अच्छा काम करते, वहाँ भी आप ग्रुप बना के, ग्रुप डिस्कशन करके आप सेट बना करके सेट को सॉल्व करके आप अपना सफलता प्राप्त सकते। जो आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे स्क्रीन में, धनंजय जिन्होंने एक परचम फैलाया नैनपुर गांव से, जो मनार प्रखंड में आता है, वैशाली जिला में आता है, और दरोगा बन करके पूरे समाज का नाम रोशन का काम किया, समाज के साथ साथ पूरे परिवार का नाम रोशन किया। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, वैशाली। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।